ये अपने पैरों पे खड़ी है, ये अपने परिवार की, अपनी फैमिली की मदद कर रही है, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं? तो इसने मेरे से समय मांगा, मुझे अच्छा लगा। इसने बताया कि ये अपना इंस्टीट्यूट चलाती है और पिछली 15 अगस्त को इसने मुझे भी इन्वाइट किया था, मैं गया था और भाई भी उस वक्त, मेरी वाइफ भी आई हुई थी, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, हम तीनों इसके इंस्टीट्यूट गए थे। छोटे से एरिया में इसने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, 20-25 सेटअप लगा रखे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे बच्चे की हम हौसला अफजाई जरूर करेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप लोगों को। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का और यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स का। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। फ्रेंड्स, आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ ना वो बहुत कुछ कर सकती हैं और मैं भी आप लोगों के स्कूल से पढ़ के गई हूँ। काफ़ी लड़कियाँ होंगी यहाँ पे जो मुझे जानती होंगी और कम होंगी बट जानती जरूर होंगी। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि श्रृंगार करती स्त्री से ना संघर्ष करती स्त्रियां ज्यादा सुंदर लगती हैं। आप लोग लड़कियां हैं, अभी से आप लोग संघर्ष करिए, अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से अपने अंदर स्किल्स लाइए ताकि आप भी अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न कर पाए। जरूरी नहीं है हमेशा हम अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं भी हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न करना बहुत अच्छी बात होती है। इससे हम अपना पर्सनल खर्च भी निकाल सकते हैं, फैमिली की मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ। दिखा तो नहीं सकती पर सुना सकती हूँ। ये सुनिए। क्या आपने भी इस लड़की की कहानी सुनी? एक टॉपर लड़की जिसने पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। इस लड़की का नाम है विस्मा फरीद, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है। इसने अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई की और हर जगह टॉप किया। उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये स्टेटमेंट अपलोड की जिसमें उसने ये लिखा है, इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद, इतने सारे मेडल्स होने के बावजूद आज कोई भी कंपनी मुझे जॉब ऑफर नहीं कर रही। सारी कंपनीज को आज स्किल चाहिए। अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको किसी न किसी एक स्किल पे काम करना होगा जिसमें आप बेहतर हैं। वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, कोडिंग हो, कुछ भी जो आपको बेहतर लगे। आज के दौर में जहाँ पे यूट्यूबर्स, ट्रेडर्स बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना रहे हैं, वहाँ आपको अगर लग रहा है कि पढ़ाई करके सिर्फ एक जॉब कर लेने से आप अपने सपने पूरे कर लेंगे, तो शायद ही आपकी भूल होगी। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया और आई थिंक सबको आवाज गई इसकी, सुनाई दिया सबको। खान सर को जानते हो? ठीक है, अब खान सर की वीडियो छोटी सी सुनेंगे। हम खुद इस बात के खुद अपने आप को सोचते हैं कि हम गलत हो, लेकिन हम कहते हैं कि इस विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट पर उसने 6 साल खर्च किया है। उसके बाद में वो 15,000 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे न मिले, किसी जिला में न मिले। तो फिर क्यों पढ़ाया उसको? वो 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उन 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर हो गया। अर्निंग बहुत जरूरी है, ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। मानव भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग मिलेंगे इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ एक बार छोटा हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि स्किल्स कितनी जरूरी है हमारे लिए। आज के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप कुछ अर्न कर पाओ और खुद को बेहतर बना पाओ। ठीक है, आप स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स हो गया और भी काफी सारे कोर्स है। जरूरी नहीं आप कंप्यूटर कोर्स ही करो, कुछ बच्चे सिलाई करते हैं, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो कोर्स कर सकता है। तो फिलहाल मैं तो एक कंप्यूटर टीचर हूँ, मेरा नाम है मुस्कान भारद्वाज और मैं भारद्वाज इंस्टीट्यूट के नाम से कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, जो कि हीरानगर सेक्टर 11 में है, नियर बाई खानसा रोड, अनाज मंडी। वहाँ से काफी बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि वहाँ पे सभी टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे बेसिक हो गया जिसमें MS ऑफिस सिखाते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इंटरनेट, इंग्लिश टाइपिंग, इस टाइप के कोर्स करवाते हैं बेसिक में। ठीक है, और इसके अलावा और भी काफी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका एडवांस लेवल पे होता है फोटोशॉप, कॉर्डल ड्रॉ एंड टैली। और लैंग्वेजेस के भी कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे HTML हो गया, C लैंग्वेज हो गया, पाइथन, जावा, और ये सभी कोर्सेज मैं खुद करवाती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो सबसे
अच्छी बात तो वहाँ पे ये है कि 2 डे फ्री ट्रायल क्लासेस है। आप लोग ट्रायल लेके ये देख सकते हो कि वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हमने एडमिशन करवा के हम फंस गए, होता है ना सर कि कहीं एडमिशन ले लेते हैं और हमने फीस पे कर दिया तो हम फंस गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं 2 डे फ्री ट्रायल क्लासेस देती हूँ। आप लोग वहाँ पे पढ़ के ये समझ सकते हो कि आपको कितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। और मैं तो अपनी तारीफ नहीं कर रही, पर ये बता रही हूँ कि मैंने एक ऐसे बच्चे को भी पढ़ाया जो मेंटली रूप से ठीक नहीं था, मेंटली हालत उसकी ठीक नहीं थी। उसके पेरेंट्स, मतलब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बोलते हुए, उसके पेरेंट्स ने आकर मुझसे ये कहा कि ये बच्चा नहीं कर सकता है। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं उसके मुंह पे ये बच्चा नहीं कर पाएगा और ये नहीं कर सकता है। और उसकी एज आई थी 24 साल की, लड़का था, उसकी एज 24 साल थी। और जब मैंने उसको 2 डे फ्री ट्रायल दिया तो मैंने देखा कि उसको समझ आ रहा है, मतलब जितना भी वो, उसकी हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो समझ ना पाए, समझ रहा था वो। तो जितना वो समझ रहा था मैंने उसको थोड़ी अलग लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया, उसको समझाया और उसने कर दिखाया। एक दिन क्या हुआ कि उसके मामा आए उसकी मम्मी के साथ, उनको पढ़ाना नहीं था, उनका पर्पज नहीं था बच्चे को पढ़ाना। तो वो मेरे इंस्टीट्यूट आते हैं और कहते हैं कि मैम ये नहीं कर सकता, इसको समझ नहीं आ रहा है ये वो। तो मैंने तो देखा कि बच्चा मेरे सामने करके दिखा रहा है, तो मैंने उनसे बोला कि क्या नहीं कर सकता है। मैंने तो अभी इसको एक्सेल पढ़ाया है और एक्सेल में मैंने ये फॉर्मूले बताए। मेरे को उस बच्चे से मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि बच्चा कॉपी में देख के फॉर्मूला उसके बाद कंप्यूटर पे करेगा, पर वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट निकला कि अपने पेरेंट्स के सामने उसने वो फॉर्मूले जो उसे याद नहीं थे, 3-4 दिन पहले ही मैंने उसे करवाया था, वो उसने अपने पेरेंट्स के सामने बिना देखे करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। तो जब एक मेंटल बच्चे को भी मैं पढ़ा सकती हूँ तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो। तो जो भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहे वो एक बार मैं ये जरूर ऑफर करूंगी कि आप आइए हार्डवेयर इंस्टीट्यूट और अपनी ट्रायल क्लासेस लीजिए। 1 घंटे का आपका कोर्स होता है और ऐसा नहीं है कि 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद आपका टाइम कंप्लीट हो गया आप जा सकते हो। अगर प्रैक्टिस के लिए आप बैठना चाहते हो तो बैठ भी सकते हो, अगर अभी किसी पे बच्चा नहीं है तो। इंस्टीट्यूट की टाइमिंग बहुत अच्छी है, मॉर्निंग की टाइमिंग है, मॉर्निंग में 7 to 12 AM इंस्टीट्यूट ओपन रहता है और इवनिंग में 3 to 9 PM इंस्टीट्यूट ओपन रहता है। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। बीच में जैसा कि सर ने बताया मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी स्टडी भी करी जो कि मेरा रेगुलर बेसिस पे चलता है, तो बीच में मैं कॉलेज भी जाती हूँ, तो उस बीच आपका जो है इंस्टीट्यूट क्लोज रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी आप लोगों को आप लोग अपने क्लास में जाएंगे, जिन बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करना है वो अपने क्लास मॉनिटर को या कोई भी एक पेपर में अपना नाम और नंबर लिख के दे दें, मैं थोड़ी देर बाद आके कलेक्ट कर लूँगी। ओके, थैंक यू। बेटा 2 दिन तो इसने दिए ट्रायल के, 2 दिन मैं देता हूँ बेटा, इनके 4 दिन ट्रायल देना। ये हमारे बालक थोड़े से होशियार ज्यादा है, तो इनको 4 दिन में ये कर पाएंगे फॉलो, ठीक है। तो इनको 4 दिन का ट्रायल देना और जो फीस लेते हो आम बच्चों से, ये तो तुम्हारी छोटी बहनें हैं, अगर ये 2 प्रॉमिस करते हो तो मैं इन बच्चों को जरूर कहूंगा भाई सीखो। ये भी बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं ऐसे बच्चे को भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ जो फीस देने से असमर्थ है। जो ऐसा बच्चा है फीस देने से असमर्थ है और वो पढ़ना चाहता है तो मैं उस बच्चे को भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बोला इसने, बहुत, एक बार जोरदार तालियां इसको दिया।